हम अपनी बातों की शुरुआत 2 लाइन से करेंगे। ना हम सफ़र से निकलेगी, ना हमनसी से निकलेगी। ना हम सफ़र से निकलेगी, ना हमनसी से निकलेगी। ये मेरे पाँव का काँटा है, हम ही से निकलेगी। आपका और आगे भी हम इस आंदोलन को धार देते रहेंगे, जितना हमसे हो पाएगा, जितना हम रिसर्च कर पाएँगे, जितना हम खोज पाएँगे, जितना हम डॉक्यूमेंट्स ला पाएँगे और जितनी बातें तार्किक रूप से रख सकते हैं, हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहेंगे। जो पार्टियों से आएँगे, उनका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। लेकिन इस महत्वाकांक्षा से नहीं आना पड़ेगा कि हम यहाँ पर ये हैं प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो हमको भी वहाँ जाएँगे, प्रखंड अध्यक्ष बना दिया जाए, जिला अध्यक्ष बना दिया जाए, ये मंशा। जोहार, नमस्कार। आज मेरे सामने एक ऐसे आंदोलनकारी मौजूद है जो कि देखा जाए तो जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से इनका योगदान जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों के साथ रहा है और दमखम के साथ रहा है और आज भी ये सरकार से लड़ रहे हैं विथ प्रूफ के साथ। हमेशा ये जब भी लाइव आते हैं प्रूफ के साथ सरकार से लड़ते हैं। तो आज मेरे सामने मौजूद है मोतीलाल जी। आइए इनसे बात करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोहार आपको। जोहार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार। जेबी केसेस दादा अभी जो है संगठन है और जेबी केसेस कुछ दिन बाद देखा जाए तो पार्टी में तब्दील होगी, तो जेबी केसेस का क्या नाम चेंज होगा या फिर वही रहेगा? कई लोग बोल रहे हैं कि चेंज होगा। हम अपनी बातों की शुरुआत 2 लाइन से करेंगे। ना हम सफ़र से निकलेगी, ना हमनसी से निकलेगी। ना हम सफ़र से निकलेगी, ना हमनसी से निकलेगी। ये मेरे पाँव का काँटा है, हम ही से निकलेगी। आपका प्रश्न था कि क्या जेबीकेएस रहेगी या नया पार्टी का गठन होगा? देखिए, जेबीकेएस एक संगठन है और अगर चुनाव लड़ना है तो आपको पार्टी चाहिए, तो निश्चित ही इसका पार्टी का नाम बदलेगा और दूसरा कोई नाम रहेगा और जो नाम रहेगा बाकायदा आप लोग को बुलाकर, मीडिया वालों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी घोषणा की जाएगी। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि जेबीकेएस में जितने भी लोग हैं धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आ रहा है, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आप क्या बोलिएगा? नहीं, ये गलत है। जो भी बोल रहे हैं गलत ही बोल रहे हैं। जो लोग जुड़ते हैं, ठीक है, एकाध को बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, कुछ मनसा लेके जुड़ते हैं, कुछ लालच वश में जुड़ते हैं, कुछ स्वार्थ हित में जुड़ते हैं, कुछ लोग निष्पक्ष भाव से जुड़ते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्वार्थ हित में जुड़ते हैं, वो क्या होता है कि जब आपको उसको तुरंत लाभ नहीं मिल पाता है, एक होता है महत्वाकांक्षा और एक होता है आकांक्षा। जो लोग महत्वाकांक्षा लेके आते हैं वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि आंदोलन जो होता है वो महत्वाकांक्षा के लिए नहीं होता, आकांक्षा के लिए होता है। इसमें व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है, इसमें सामाजिक लाभ होता है। व्यक्ति और जो कट रहे तुरंत जुड़ जाते हैं, दो चार जगह आए और फिर देखा कि नहीं लाभ मिल रहा है, तो वो व्यक्तिगत लाभ वाले हैं, वो तुरंत कट जाएंगे। और जो आकांक्षा लेकर आए हैं कि जैसे कि सबको, जिनको पता है कि आगे चलकर हम लड़ेंगे और हमारा स्थानीय नीति लागू होगा, नियोजन नीति बनेगा, ये आकांक्षा है। इससे क्या होगा, पूरा समाज का भलाई होगा, सभी जात धर्म लिंग संप्रदाय के लोगों को भला होगा। तो जिनके अंदर महत्वाकांक्षा है वो कट जाएंगे और जिनके अंदर आकांक्षा है वो रह जाएंगे। और आकांक्षा वाले साथी महत्वाकांक्षा वाले कटते जा रहे हैं, आकांक्षा वाला जुड़ रहे हैं। वो भी महत्वाकांक्षा वाले कितने हैं? 1% होंगे, बाकी सब आकांक्षा वाले हैं। अच्छा, जेबीकेएस में देखा जाए तो अब सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों से बातें कर रहे हैं और जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जेबीकेएस में मोतीलाल महतो जी अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं? हम अपने आप को एक सक्रिय सदस्य के रूप में देख रहे हैं। सक्रिय सदस्य? हाँ, हम सक्रिय सदस्य पहले से भी है। जिस दिन से आंदोलन स्टार्ट हुआ 23 दिसंबर से, गूगल मीट जिस दिन था 23 दिसंबर को, उस दिन से जुड़े हुए हैं। तो 25 दिसंबर को जो पहला पुतला दहन था इस आंदोलन का, भाषा आंदोलन का, वहाँ से हम जुड़े हुए हैं और अंतिम तक अभी तक हैं। और आगे भी हम इस आंदोलन को धार देते रहेंगे, जितना हमसे हो पाएगा, जितना हम रिसर्च कर पाएंगे, जितना हम खोज पाएंगे, जितना हम डॉक्यूमेंट्स ला पाएंगे और जितनी बातें तार्किक रूप से रख सकते हैं, हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहेंगे कि आपके साथ ये चीज़ें गलत हो रही है, आपके साथ आपके जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। ये बातें हम लगातार बताते रहेंगे। अच्छा, जेबीकेएस में अगर दूसरे पार्टी के लोग जुड़ना चाहें तो उनके लिए क्या नियम होगा, क्या प्रोसेस होगा, कैसे जुड़ेगा? देखिए, जो पार्टियों से आएंगे उनका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। लेकिन इस महत्वाकांक्षा से नहीं आना पड़ेगा कि हम यहाँ पर ये हैं प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो हमको भी वहाँ जाएंगे, प्रखंड अध्यक्ष बना दिया जाए, जिला अध्यक्ष बना दिया जाए। ये मनसा होगा अध्यक्ष, या फिर हमको ये पार्टी हम छोड़ के जाएंगे तो हमको टिकट मिल जाए, ये इसके लिए नहीं है। ये महत्वाकांक्षा लेकर आएंगे तो मत आइएगा। आप आकांक्षा लेकर आइए
कि हम इसमें जाएंगे तो हम आंदोलन करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। अगर आपको उस जो पार्टी के जो लोग हैं, जो केंद्रीय टीम है, आपको वॉच करेगी, आपको देखेगी कि आप सही मायने में ठीक हैं, अच्छा से काम कर रहे हैं, तो आपको स्थान देगी। ऐसा नहीं है। अगर आप संघर्षशील हैं, आप मेहनती हैं, आप ईमानदारी हैं, आप जुझारू हैं, तो आपको स्थान मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप कहिएगा कि हम इस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, उस पार्टी में हमको अध्यक्ष बना दे तभी जाएंगे, तो ये मत आइएगा, तब आपका स्वागत नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं रहिए, हम लोग को आप लोग की जरूरत नहीं है। मान आप लीजिए आकांक्षा लेकर आइए कि हम यहाँ संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, एकजुट होकर जहाँ आंदोलन होगा वहाँ मदद करेंगे, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, जैसे भी हो मदद करेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और खुद ब खुद जो है हम यहाँ पर जो जो हमारी मांगे हैं उसको लागू कराने का काम करेंगे। ऐसा सोच के आइएगा तो आपका स्वागत है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 2 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। 60-40 का मुद्दा रहता है आप लोग का, 1932 का मुद्दा रहता है, नियोजन नीति का मुद्दा रहता है। झारखंड में रोजी रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दूसरे पार्टी लोग भी यही बोलते हैं। उसके बाद सत्ता में आने के बाद क्या होता है कि चेंज हो जाते हैं। क्या जेबी केसेस जो है सत्ता में आएगी तो 23 सालों से जो चलता आ रहा है 1932 का मसला, वो कभी सॉल्व कर पाएगी? देखिए, ये आपकी बात सही है। आ, क्या होता है कि जब हम बारी-बारी से जब ठगता रहता है ना, एक आदमी आया और भरोसा दिलाया कि नहीं हम ये कर देंगे, आपका जीवन को सुधार देंगे, आपके जीवन स्तर को सुधार देंगे, आपके बाल-बच्चों की लाइफ को सुधार देंगे, तो आप उस पर भरोसा किए और उसको जिता दिए। फिर उसने ठग किया, फिर आपने दूसरा व्यक्ति को अपनाया, फिर वो भी आया, उसको भी उन्होंने भी यही कहा कि हम आपके जीवन को सुधार देंगे, आपकी जो लाइफ है उसको सुधार देंगे। ये सब करके आया, फिर वो आया, वो बैठा, वो भी ठगने का काम है। तो आप कहीं न कहीं तीसरा आदमी पे भरोसा नहीं कर पाते, ये बात सच्चाई है। हम भी मनुष्य, हम भी जानते हैं, हम भी ठगे गए, तो हमें भी पता है कि हम पर लोग भरोसा नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास क्या ऑप्शन है, हमें बताइए? आपके पास आप कैसे मतलब भरोसा तो आपको करना ही पड़ेगा, जी। क्योंकि आप लोग दोनों ने आपको देख लिया कि ठगे महसूस किए हैं। और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आए वो कहीं न कहीं सत्ता के मलाई खाने के लिए आए थे। वो किसी का भतीजा रहा, किसी का भाई रहा, परिवारवाद चला, नेपोटिज़्म चला, उसी घर से चलता रहा। तो जो सोने के चम्मच लेकर पैदा हुआ है, उसको क्या पता है कि धूप कैसे लगता है, कीचड़ कैसे होता है, नहीं ना पता चलेगा। इसीलिए हम लोग क्या है कि हम लोग उस चीज़ों को जान रहे हैं। हम झारखंडियों की पीड़ा को जान रहे हैं, हम झारखंडियों के दर्द को जान रहे हैं, उनके दर्द को महसूस किए हैं, अनुभव किए हैं, उनकी भावनाओं को जान रहे हैं। तो हम ऐसा क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं, हम इसलिए भरोसा दिला रहे हैं कि हम जहाँ से आंदोलन को लेकर उठे हैं तो हमको पता है कि हम कहाँ से उठे हैं। इसलिए हम लोग बदलाव करेंगे, किसी भी कीमत पर बदलाव करेंगे और बदलाव नहीं करेंगे तो हम जनता की अगर हमारा जितना मेजोरिटी देखिए, कभी भी स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो, इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको भी पता है कि कम से कम 42 सीटें होंगी, तभी आप वहाँ पर अगर किसी कारणवश अगर हम कोशिश तो कर रहे हैं पूरी तरह से। देखिए, हम लोग आंदोलन करके भी कोशिश किए, 2 साल से आप देख रहे हैं कि आंदोलन ही कर रहे हैं निरंतर। जी। सड़क से भी मांग कर रहे हैं। अगर सड़क से नहीं हो पाएगा तो आपको तो सदन जाना ही पड़ेगा। तो सदन जाने के लिए आपको 42 सीटें चाहिए। अगर हम नहीं ला पाते हैं तो हम जो गरीब गुरबा जनता है, जो अत्याचार जिसके साथ हुआ है, जुल्म हुआ है, शोषण हुआ है, उनकी हम आवाज़ बनने का कोशिश करेंगे, उनकी आवाज़ों को उठाने का प्रयास करेंगे। मान लिया जाए आज देख रहे होंगे, अभी देख रहे हैं कसमार साइड से अभी पास हो रहा है, रामगढ़ साइड से एक रोड पास हो रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट। उसमें बहुत सारे लोगों को उजाड़ा जा रहा है, ना सही से मुआवजा दे रहा है, ना उनको बसाया जा रहा है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो ये आज उनका आवाज़ कहीं नहीं उठ रहा है, तो उनकी आवाज़ों का उनकी जो आवाज़ है, उनका आवाज़ हम लोग बनेंगे। अच्छा, जेबी केसेस में जितनी भी सभाएँ हुई, हर सभा में देखा जाए तो 10,000 हज़ारों की भीड़ उमड़ पड़ती है, 10,000 20,000 लगभग 50,000 तक भीड़ उमड़ पड़ती है। तो क्या जेबी केसेस पार्टी जो है, यानी कि टाइगर जयराम मातो जो केंद्र अध्यक्ष है, वैसे भीड़ को वोट में 2024 में वोट में कन्वर्ट कर पाएँगे? देखिए, भीड़ और वोट सही मायने में आपकी बातें सही है कि ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन वो भीड़ जो होता है ना, जो पैसे देकर बुलाया जाता है, जैसे कि देखे होंगे अन्य पार्टियों के देखते होंगे कि जब भीड़ बुलाना होता है तो प्रखंड अध्यक्ष को 5 लाख दिया जाता है कि आपको इतना भीड़ लेके आना है। फिर पंचायत स्तर की जो कमेटी रहता है उसको बोला जाता है कि आपको 1 बस भर के लाना है। सबको 500-500 रुपया दिया जाता है। तो क्या होता है, वो भीड़ तो चली जाती है लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। और जो हमारा जो भीड़ है वो किसी पैसे दे के नहीं बुलाई गई है। चाहे हम लोग बोलते भी नहीं है, आपको खाली हम लोग को घोषणा होता है सभा का कि यहाँ सभा हो रहा है, जन जागरूकता अभियान है, उसमें बताया जाएगा खतियान क्या, स्थानीय नीति क्या है, नियोजन नीति क्या है, तो लोग दौड़े चले आते हैं। कहीं न कहीं अपना तेल, अपना पैसा, अपना पेट्रोल, अपना समय
खर्च करके लोग आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं 90% चांसेस है कि ये वोट में तब्दील होगी। अगर हम पैसा दे के बुलाते तो ये वोट में तब्दील नहीं होती, इसका हम गारंटी दे सकते थे। लेकिन हम विदाउट पैसे के आपको वो भीड़ आ रही है तो कहीं ना कहीं वो वोट में कन्वर्ट होगी। अंत में जाते जाते झारखंड के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? झारखंड के युवाओं को यही संदेश है कि आप देख ही चुके हैं कि जेपीएससी 5 साल में एक बार हो रहा है, जैसे सीजीएल अभी 8 सालों में नहीं हो पाया, जैसे जेई 8 सालों में। अभी देख रहे हैं जितना नियुक्ति हुआ, चाहे लैब असिस्टेंट का नियुक्ति हो रहा है, चाहे नगर पालिका का नियुक्ति हो रहा है, सब में किस तरह से भ्रष्टाचार है, किस तरह से धांधली है, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं पेपर को ही गायब कर दिया जा रहा है, सीट बेचा जा रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं जाग रहे हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है। अभी देखे होंगे बिहार में आंदोलन हुआ था, सभी युवा पीढ़ी किसी ने किसी को नहीं बोला कि आपको आना है, खाली उन्होंने जाना कि हमारा अधिकार की लड़ाई, हमारा डोमिसाइल के साथ हमारा खेल हो रहा है, बाहर के लोग घुस जाएंगे, और सब दौड़े चले आए और आंदोलन किए और सरकार को 3 दिन के अंदर झुका दिए थे। इसलिए इस युवा पीढ़ी को कहेंगे कि आप कितना दिन तक घिसते रहिएगा, कितना दिन तक पिटते रहिएगा। और ये नौकरियां नहीं होने का जो कारण है, वो कारण है आपका कि आप परिभाषित नहीं है आज तक झारखंड में कि आप झारखंडी हैं कि कहाँ के हैं। उसके बाद स्थानीय नीति नहीं लागू है, नियोजन नीति लागू नहीं है, तो आपको नौकरियां कैसे होंगी? इसलिए ये आंदोलन शुरू हुआ है, इसमें आकर लड़िए और अपना सबसे पहले स्थानीय नीति नियोजन नीति बना लीजिए, तभी आपका भला हो सकता है। नहीं तो कहीं एग्जाम में 8 साल, कहीं 10 साल, और एग्जाम होगा भी तो इसका कोई गारंटी नहीं कि उसका पेपर चोरी नहीं होगा, सीट नहीं बेचा जाएगा। इसलिए आप युवा पीढ़ी से विनम्र निवेदन है कि ये लड़ाई आपकी तो है ही, अगर आप नहीं कर पाए तो कम से कम आपका फ्यूचर, आपका भविष्य जो बनेगा, आपका जो बाल बच्चा होगा, उसका कम से कम सुधर जाएगा। नहीं तो आज आप शोषित हुए हैं, आने वाला पीढ़ी भी आपका शोषित होगा, इसका हम गारंटी दे सकते हैं। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। ये थे मोतीलाल महतो जी, जो जेबी केसेस में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इनके विचारों को आपने बारीकी से सुना, कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार।